गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। हमने बायोलॉजी की वीडियो में लगभग 4 लेक्चरों को कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने जीव विज्ञान के परिचय, उसका वर्गीकरण और जो क्लासिफिकेशन रहे उनके बारे में बात की थी। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बायोलॉजी के एक जगत मोनेरा जगत के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है? तो ऐसे जीव जो कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और साथ में जो कि एक कोश के होते हैं, उन सभी जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। परंतु सभी एक कोश के जीव मोनेरा जगत में नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, शैवाल, इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? अपना पहला बैक्टीरिया होता है शामिल, फिर शैवाल शामिल होता है, फिर साथ ही इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो मोनेरा जगत की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज रहित होती है और काय की बनी होती है, वो पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के द्वारा निर्मित की जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन इसमें पोषण की विधि क्या होती है। जो मोनेरा जगत होते हैं उनमें पोषण कैसा होता है? स्वपोषी होता है। स्वपोषी भी कितने प्रकार के होते हैं? एक रासायनिक संश्लेषी द्वारा और एक प्रकाश संश्लेषी द्वारा होता है। साथ ही जो मोनेरा जगत के जो प्राणी होते हैं वो परपोषी भी होते हैं और मटोपजीवी और परजीवी दोनों प्रकार की होते हैं। आगे देखते हैं जो मोनेरा जगत में जो श्वसन देखते हैं, तो श्वसन कैसा होता है? एक वायवीय भी होता है और अवायवीय भी होता है। आगे देखते हैं इनमें जो प्रजनन विधि होती है वो कैसी होती है? वो लैंगिक जनन संयुगम द्वारा और रूपांतरण द्वारा दोनों प्रकार से होती हैं। आगे देखते हैं अगर अपन मोनेरा जगत में प्रकारों की बात करते हैं तो इसमें पहला प्रकार क्या आता है? अपना कोकस आता है, सेकंड क्या आता है? बेसिलस आता है, थर्ड क्या आता है? अपना स्पाइरियल आता है और फोर्थ क्या आता है? अपना विब्रियो आता है। जबकि बात करते हैं पहला जो अपना है कौन सा है? अपना पहला कोकस की बात करते हैं। जो अपना जो कोकस होता है वो कैसा होता है? अपना गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे इस टाइप से गोलाकार में होते हैं। जबकि बात करते हैं अपन सेकंड जो अपना होता है बेसिलस, ये कैसा होता है? छड़ाकार होता है, मतलब इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। जबकि आगे बात करते हैं अपन अगला जो होता है अपना अगला अगर अपन देखा जाए तो अगला क्या है? अपना स्पाइरल कार होता है। जो स्पाइरल कार होता है उसको क्या बोला जाता है? जो कैसा होता है? जो अपना कुंडली नुमा होता है। कैसा होता है? जो अपना कुंडली नुमा होता है। और ये जो कुंडली नुमा जो होते हैं इनमें लगभग अपन देखा जाए अगर तो इनमें जो ये बाहर निकले जो भाग होते हैं उनको कसाब कहा जाता है। मतलब ये जो मोनेरा जगत होते हैं उनकी पैर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? अपन कसाब बोला जाता है। ये जो छोटे छोटे निकले भाग होते हैं वही कसाब कहलाते हैं। आगे देखते हैं अगला जो होता है, अगला क्या होता है? अपना विब्रियो होता है, जो कि कैसा होता है? अपने कॉमा के आकार के होते हैं। जैसे अपन कॉमा लगाते हैं वैसे कॉमा के आकार के ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है? अपना अगला देखते हैं जो मोनेरा जो जगत होता है, जो मोनेरा किंगडम होता है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके 2 प्रकार होते हैं। मतलब इसके 2 उपभाग होते हैं। पहला क्या होता है? अपना आर्की बैक्टीरिया, जिसको आर्ड बैक्टीरिया भी बोला जाता है, और दूसरा क्या होता है? अपना यू बैक्टीरिया। अगर बात करते हैं अपन आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत पहला क्या आता है? अपना हेलोफिल्स आता है, सेकंड क्या आता है? थर्मो एसिडोफिल्स आता है, और थर्ड क्या आता है? अपना मेथेनोजन आता है। जबकि बात करते हैं अपन यू बैक्टीरिया में, तो यू बैक्टीरिया में पहला क्या आता है? अपना साइनोबैक्टीरिया, सेकंड क्या आता है? माइकोप्लाज्मा, और थर्ड क्या आता है? परपोसी बैक्टीरिया। परपोसी बैक्टीरिया मतलब जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उन सभी बैक्टीरिया को इनके अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन अगला जो है अपना क्या, जो अपना आर्की बैक्टीरिया होता है, जिसको आर्ड बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं? जब प्रथम सजीव माना जाते हैं, मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव कौन से कहलाते हैं? अपने आर्ड बैक्टीरिया, फिर आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसको अपन प्राचीन बैक्टीरिया भी बोला जाता है। और
इनका जो निवास स्थान है वो ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जो कैसे होते हैं, विषम होते हैं। विषम कहने का मतलब क्या है कि ऐसा स्थान जहाँ पर निवास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उन स्थानों में कौन पाए जाते हैं, अपने आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहीं आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत पहला टाइप क्या आता है, अपना हेलोफिल्स आता है। हेलोफिल्स क्या होता है, जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र होते हैं, जो खारेनुमा जल या फिर क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वही कहलाता है कि अपना हेलोफिल्स कहलाता है। जो कि इस प्रकार आकृति में आप देख भी सकते हैं हेलोफिल्स को। ये क्या होता है, अपना हेलोफिल्स होते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, अत्यंत जो लवणीय क्षेत्र होता है वहाँ पर पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या आता है अपना सेकंड, थर्मो एसिडोफाइल्स। सेकंड क्या आता है अपना, थर्मो एसिडोफाइल्स। इसके बारे में देखा जाए तो ये गर्म झरने जो होते हैं अपने, गंधक जहाँ पर अधिक होता है, गंधक की मात्रा जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए अपन थर्मो एसिडोफाइल्स के अंतर्गत, तो ये वाले चित्र आता है अपना, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन थर्मो एसिडो, इसको क्या बोला जाता है, अपना थर्मो एसिडोफाइल्स बोला जाता है। आगे देखते हैं अपन अगला क्या है अपना, अगला क्या है अपना मिथेनोजॉन्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अपने दलदली क्षेत्रों में। वह रूमिनेंट जो पशु होते हैं उनकी आंतों में पाए जाते हैं। अब रूमिनेंट पशु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं अपने, जो हो गया अपना गाय हो गया, जो अपने क्या हो गए भैंस हो गए, उनके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। और जो कि गाय का उत्पादन करते हैं, जो मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। जो गाय का गोबर होते हैं उसमें मीथेन गैस बनाने का निर्माण भी किनके द्वारा किया जाता है, अपने मिथेनोजेंस के द्वारा किया जाता है। मिथेनोजेंस कहाँ है अपना, इस प्रकार अपन चित्र में इसको देख सकते हैं। ये मिथेनोजेंस होते हैं अपने, ये छोटे छोटे जो भाग रहते हैं वो पूरे ये कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं, अपने मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अपने गाय हो गया, जो अपने भैंस हो गए, जो अपने क्या रूमिनेंट्स जो जितने प्रकार के पशु होते हैं उन पशुओं में ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अपन अगला क्या है अपना, अगला अपना क्या यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको सत्य जीवाणु बोला जाता है। मतलब इसको क्या बोला जाता है, टू बैक्टीरिया बोला जाता है। ये कैसे होते हैं, इनके जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे होती है, एकदम कठोर होती है। और इनमें क्या पाया जाता है, इसमें कसाब जैसे अपन ने देखा रहा कि ऐसा कोई क्या है अपना बैक्टीरिया, उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे जो भाग निकले रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, कसाब बोला जाता है। जिनके माध्यम से वो क्या करते हैं, जिनके माध्यम से वो चल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन, जो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत पहला प्रकार क्या आता है अपना, पहला आता है अपना क्या साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया क्या होती है, जो नील हरित शैवाल होती है वो साइनो बैक्टीरिया के अंतर्गत आती है, जो कि आप यहाँ पर चित्र में दिख रही होगी। जितनी प्रकार की जो काइया होती है वो सब साइनो बैक्टीरिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या है, जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं उनको सर्वाधिक सफलतम जीव माना जाता है। मतलब पृथ्वी में सबसे सफल जीव किसको माना जाता है, साइनो बैक्टीरिया को माना जाता है। आगे देखते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का काम काई के माध्यम से करते हैं, क्लोरोफिल ए के माध्यम से करते हैं। और साथ ही ये पहले ऐसे जीव होते हैं, ये पहले ऐसे प्रथम जीव होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में काय का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं अपन, ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोनिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें क्लोनिन पाई जाती है, जो कि जेलीनुमा आवरण द्वारा बनती है। और ये जेलीनुमा आवरण जो होता है वो प्रदूषित जल में पाया जाता है। साथ ही ये जो अपने साइनो बैक्टीरिया होते हैं वो तंतुमय वाले भी होते हैं, जो कि अपन चित्र में देख सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो साइनो बैक्टीरिया के अंतर्गत कैसे होते हैं, तंतुमय बैक्टीरिया होते हैं। और जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जलीय क्षेत्र और जो स्थलीय शैवाल है उनको अपन क्या बोल सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अपन, आगे तंतुमय जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो श्लेष्म आवरण का स्त्राव किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो श्लेष्म आवरण है उनका स्त्राव किया जाता है। आगे देखते हैं अपन, अगला क्या आता है, अगला रासायनिक संश्लेषी देख लेते हैं। अपन ने प्रकाश संश्लेषी देखा, साथ ही ये कैसे होते हैं, अपने रासायनिक संश्लेषी होते हैं जो कि गैसों का ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, जो गैसों का ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे सल्फर जीवाणु जो कि सल्फर का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है अपना विगिया
टोआ आता है। कौन आता है अपना? बिगिया टोआ आता है। जबकि आयरन का ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं अपने? फेरोबिलस होते हैं। कौन से होते हैं? फेरोबिलस होते हैं। जबकि कार्बन जीवाणु किसको बोला जाता है अपना? बेसिलस ओलिगोकार्बोफिल्स को बोला जाता है। बेसिलस ओलिगोकार्बोफिल्स को बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है अपना? आगे फिर ऐसे जीवाणु या ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। मतलब क्या हो गया इसमें कि जो कि नाइट्रोजन को उनके अणुओं में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो नाइट्रोजन को उनके उत्पाद क्या हो गया? जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया और नाइट्राइट हो गया, इनमें बदलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपने क्या? सहजीवी जीवाणु द्वारा, और दूसरा क्या होता है? असहजीवी जीवाणु के द्वारा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। तो पहला क्या अपना? सहजीवी जीवाणु। जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वो पौधे के साथ क्या करते हैं? सहजीवन करते हैं, मतलब हमेशा पौधे के साथ बने रहते हैं। और ये पौधे से क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। परंतु पौधे से भोजन प्राप्त करने के बदले में पौधे को क्या प्रदान करते हैं? ये नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जो अपना क्या होता है? जो अपना लेग्यूमिनिनोसी कुल के जो पादप होते हैं, जो लेग्यूमिनिनोसी कुल के जो पादप होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम जो जीवाणु पाया जाता है वो इसका एक प्रकार होता है। आगे देखते हैं अपन। जो असहजीवी होते हैं, जो असहजीवी जीवाणु होते हैं उनमें क्या होता है? इनमें जो साइनोबैक्टीरिया द्वारा जो नाइट्रोजन वाले जीवाणु होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें नॉस्टॉक और एनाबीना जो कि काय के अंतर्गत आते हैं? अपने असहजीवी जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो अपने असहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र मृदा में स्थित होते हैं। और साथ ही जो अपने साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो नॉस्टॉक और एनाबीना जो होता है, इनमें एक अलग प्रकार की जो कोशिका होती है जिसको क्या बोला जाता है? हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। इनके द्वारा ही क्या किया जाता है? नाइट्रोजन को बनाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। जैसे यहाँ चित्र में अपन देख सकते हैं जी। अगर अपन चित्र में देखें तो ये जो होता है, ये जो दिख रहा है अपना को येलो, यही क्या होता है? अपना हेटेरोसिस्ट होता है, जो कि क्या करता है? शैवालों के माध्यम से नाइट्रोजनकरण को बढ़ाता है। फिर आगे देखते हैं अपन। अगला जो टाइप आता है, अगला टाइप क्या आता है अपना? अगला टाइप क्या आता है अपना? माइकोप्लाज्मा का। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं अपने, वो क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्म जीव और सबसे सूक्ष्म कोशिका वाले जीव माने जाते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पूरे विश्व का सबसे छोटा जीव माना जाता है और सबसे छोटी कोशिका भी इसकी होती है। आगे देखते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा है वो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। साथ ही इनका जो आकार होता है, इनका आकार की बात करें तो जो परिवर्तन अनुसार होता है, मतलब बदलता रहता है। साथ ही ये कैसे दिखाई देते हैं? जो तले अंडे होते हैं उनके जैसे ये दिखाई देते हैं। साथ ही क्या होता है? जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें स्वयं का डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। और इनको पादप जगत का क्या बोला जाता है? जोकर बोला जाता है। पादप जगत का जोकर किसको बोला जाता है? अपने माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। साथ ही पादपों और जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। साथ ही देखा जाए तो इसको पीपीएलओबी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको पीपीएलओबी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये होता है अपना क्या? माइकोप्लाज्मा का चित्र है, जिसके अंतर्गत देखिए अपन क्या क्या पाया जाता है। जिससे हमका इसका क्या है? आरएनए है, ये दिख रहा है, और जी क्या है? इसका डीएनए है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। अगला क्या अपना लास्ट बचता है अपना क्या? यूकैरियोटिक में अपना क्या? परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी जो बैक्टीरिया होती है उसके अंतर्गत देखते हैं अपन क्या क्या आते हैं। पहला क्या है जी? मानव, सॉरी ये क्या लिखा? मानव लिखा है ना। जो मानव गतिविधियों पर इसका प्रभाव होता है, किसका? परपोषी बैक्टीरिया का। ये पादप और जंतुओं में काय का काम करते हैं? रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया जो टाइफाइड होता है वो
साल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। वहीं जो हैजा की बात करते हैं, हैजा कैसे होता है अपना विब्रियो कोलेरा से होता है। जबकि बात करते हैं अपन क्या टिटनेस की बात करते हैं, तो टिटनेस कैसे होता है अपने क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। तो इस प्रकार हमने क्या कंप्लीट किया, इस प्रकार आज हमने मोनेरा जगत को पूरा कंप्लीट कर लिया। आने वाली वीडियो में आगे की और जगतों के बारे में अपन किंगडम के बारे में अपन कंप्लीट करेंगे। साथ ही आने वाली वीडियो के पहले अपन मोनेरा जगत जैसे ही कंप्लीट कर लिए है आज, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके अपन MCQ भी लाएंगे और उसके बाद अगला जो अपना किंगडम होगा उसको अपन कवर करेंगे। धन्यवाद।